तो दोस्तों ITI लिमिटेड अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटा लाख्स में है, मैं आपको ग्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1045 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 520 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 498 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 4% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिले। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो बड़ी गिरावट है, लेकिन बेसिकली बिजनेस इनके साइक्लिक होते हैं, तो ऐसे में आपको साल दर साल चेक करना चाहिए। तो साल दर साल देखें तो 4% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 1148 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 599 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 570 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे ठीक है, कंट्रोल में आपको देखने को मिला इस क्वार्टर में। अब कंट्रोल बेस के लिए आप कह सकते हैं कंपनी के कॉस्ट ऑफ मटेरियल को जाता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ मटेरियल अगर आप देखते हैं बहुत कम है, 7 करोड़ के आसपास ही आपको देखने को मिला, जबकि पिछले साल 184 करोड़ था, अब पिछले क्वार्टर में 294 करोड़ के आसपास। तो ये यहाँ पे कंपनी ने कॉस्ट ऑफ मटेरियल बहुत कम कर दिया है। कैसे किया है वो समझ के बाहर है। तो कंपनी के कॉस्ट ऑफ मटेरियल कम करने की वजह से कंपनी के खर्चे आपको कम होते हुए देखने को मिले। अब बेसिकली ये पहली मतलब आप कह सकते हैं एक ही बार हो सकता है, अगले बार फिर से कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे में आप ये मत होइएगा कि खर्चे बहुत कम है, खर्चे कम किए गए हैं जानबूझ के, अगले क्वार्टर में फिर से आपको ज़्यादा होते हुए देखने को मिल जाएंगे। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 4 करोड़ के घाटे में थी, पिछले साल 91 करोड़ के घाटे में थी, जबकि अभी देखें तो 63 करोड़ के घाटे में आपको जाती हुई देखने को। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का जो लॉस है वो आपको कम होता हुआ देखने को मिला। लगभग 30% के आसपास की कमी है कंपनी के लॉस के अंदर, जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का लॉस बहुत बड़ा आपको देखने को मिल रहा है। 4 करोड़ से बढ़ के 63 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कुछ खास नहीं कर सकते बेसिकली, मतलब कंपनी का लॉस साल दर साल कम हुआ है थोड़े एक्सपेंस कंट्रोल करने की वजह से। EPS देखते हैं, पिछले क्वार्टर में 5 पैसे माइनस का, पिछले साल 95 पैसे माइनस का, अभी देखें तो 66 पैसे माइनस का आपको देखने को। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर कुछ खास नहीं है, मुझे तो थोड़ा सा कमजोरी लग रहा है, क्योंकि रेवेन्यू आपका साल दर साल गिरता हुआ देखने को, क्वार्टरली बेस पे गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे थोड़े से कम है, इसलिए क्योंकि कंपनी ने खर्चे पे थोड़ा कंट्रोल किया है, उसकी वजह से लॉस थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल रहा है। दूसरा ये भी कह सकते हैं क्योंकि कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम में पिछले साल लगभग 26 करोड़ के आसपास का मतलब नुकसान हुआ था, जबकि इस क्वार्टर में 3.5 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है। तो एक्सेप्शनल आइटम में कम नुकसान हुआ है, इसकी वजह से कंपनी का लॉस आपको कम देखने को मिला। तो लॉस वाले सेक्शन को छोड़ दीजिए, रेवेन्यू देखिए आप, रेवेन्यू कुछ खास आपको देखने को नहीं मिले, थोड़े बहुत कमजोरी आपको देखने को मिले। तो ओवरऑल देखें तो नंबर थोड़े से कमजोर है, बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।